बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आज हम लोग देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज के इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी 2025 में जो 1799 पोस्ट पर आई हुई है उसके लिए देखिए बिहार एसआई यानी कि बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आज इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पेपर जो है ना, ये 2213 पोस्ट की जो वैकेंसी वर्ष 2021 में आई हुई थी उसी का ये क्वेश्चन पेपर है। और ऑलरेडी मैंने आपको 1275 पोस्ट का जो पिछली बार वैकेंसी आई हुई थी इसके दोनों शिफ्ट का पेपर मैंने आपको कवर करा दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और बिल्कुल सटीक तरीके से अगर आप बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार दरोगा 1799 पोस्ट से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो इसको कम से कम एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, आप यहां पर देख भी सकते हैं कि बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2021 का, यानी कि बिहार एसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 26 दिसंबर 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है। और देखिए 2021 में 26 दिसंबर 2021 को जो है आपका 2213 पोस्ट वाला जो बिहार दरोगा की भर्ती आई हुई थी उसी का पेपर लिया गया था। और इससे पहले जो पिछली बार 2023 में 1275 पोस्ट की बिहार दरोगा की जो भर्ती आई थी जिसका एग्ज़ाम लिया गया था 2023 में 17 दिसंबर 2023 को, उसका भी दोनों शिफ्ट का मैंने आपको पेपर करा दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ। देखिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और देखिए अब आपको जो है 2021 वाला ध्यान नहीं रखना है, आपको 2024 वाला ध्यान रखना है। और जब 2025 का नोबेल पुरस्कार दे दिया जाएगा तो आपको 2025 वाला भी ध्यान रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर पहले हम बात कर लेते हैं कि 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, तो ये तंजानिया के अब्दुल रज्जाक गोरनाह को दिया गया था। ये तंजानिया के हैं, ठीक है ना। अच्छा, 2024 में किसको दिया गया है, तो 2024 में आपको याद रखना है दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को दिया गया है। किसको? हान कांग को दिया गया है। अच्छा, अभी रिसेंटली जो 71वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स लिया गया था उसमें पूछा गया था कि हान कांग को जो है द वेजिटेरियन उपन्यास के लिए, कौन सा उपन्यास? द वेजिटेरियन, यहाँ मैं लिख देता हूँ, द वेजिटेरियन उपन्यास के लिए। वेजिटेरियन उपन्यास इन्हीं का है, हांगकांग का। तो वहीं पूछा गया था कि द वेजिटेरियन उपन्यास के लिए हांगकांग को कौन सा अवार्ड दिया गया था। तो आपको याद रखना है, इनको 2016 में जो है मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार दिया गया था द वेजिटेरियन उपन्यास के लिए। अच्छा, इस साल 2025 में मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार किसको दिया गया है, तो भारत की बानो मुश्ताक को दिया गया है उनकी पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए। और इसका अनुवाद किसने किया है, तो दीपा भस्ती ने किया है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी। बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं तो ये जो प्रथम अफीम युद्ध जो था ये नानकिंग की संधि उसी के तहत जो है ये समाप्त हुई थी। और देखिए नानकिंग की संधि 1842 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। और यह संधि चीन तथा विदेशी साम्राज्यवादी शक्तियों के मध्य हुई थी। तो यहाँ पर आपका नानकिन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न कर लेंगे कि अरुणोदय योजना जो है किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है। उस समय का ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आप देख लीजिए कि करंट अफेयर्स का वेटेज कितना रहता है बिहार दरोगा में, ठीक है ना। और देखिए बहुत अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अरुणोदय योजना जो है उस समय चलाया गया था असम सरकार के द्वारा, ठीक है ना, असम सरकार के द्वारा चलाया गया था। अच्छा, अभी रिसेंटली आपको याद रखना है कि असम ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु एक योजना चलाया है, उसका नाम है निजुत मोइन 2.0 योजना। यहाँ मैं लिख देता हूँ निजुत मोइन
2.0 योजना। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि निजुत मोइन 2.0 योजना किस राज्य सरकार ने चलाया हुआ है, तो असम सरकार ने चलाया हुआ है, ये आपको याद रखना है। और देखिए असम सरकार ने ही मानव और हाथी संघर्ष को कम करने के लिए, इसका समाधान करने के लिए जो है गजमित्र नामक जो है योजना शुरू किया हुआ है, गजमित्र नामक। तो ये सब भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था। अच्छा प्रश्न पूछा गया था। देखिए सबसे पहले हम एशियन गेम्स की बात करते हैं, एशियाई खेलों की। तो पहली बार इसका आयोजन हुआ था 1951 में, 1951 में नई दिल्ली में पहली बार इसका आयोजन हुआ था 1951 में। अच्छा भारत 2 बार जो है इसका मेज़बानी कर चुका है। एक तो 1951 में पहली बार हुआ था, ठीक है ना, 1951 में, और दूसरी बार जो है भारत ने 1982 में मेज़बानी किया है, और ये भी दिल्ली में ही हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा अगला जो है एशियाई खेल 2026 में कहाँ पर होगा, तो जापान में होगा, ध्यान रखिएगा। और एशियाई खेलों में पहली बार बैडमिंटन को 1962 में शामिल किया गया था। तो ये सब भी आप ध्यान रखते चलिएगा। चलिए और देखिए ईमानदारी पूर्वक जो है आप लोग अपना स्कोर बताइएगा, करंट अफेयर को छोड़ दीजिए, तो आप लोग अपना स्कोर बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए एंकर शब्दावली का उपयोग किस में होता है, बताइए। तो देखिए एंकर शब्दावली जो है ना, इसका प्रयोग रिले रेस में होता है। किस में होता है, तो याद रखिएगा रिले रेस में। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी हैं। अच्छा चेन मेंग निश्चित रूप से उस समय सुर्खियों में रही होंगी, इसीलिए इनका नाम पूछा गया, यानी कि करंट का रिलेटेड प्रश्न है। तो ये चेन मेंग जो है ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस की, और ये चाइना की हैं, ठीक है ना। उस समय ये करंट में रही होंगी चर्चा में, इसीलिए प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद देखिएगा कि किरचॉफ का धारा नियम खाली स्थान दिया गया है, संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम खाली स्थान देकर के पूछा गया है कि संरक्षण पर आधारित है। यानी कि धारा नियम किस संरक्षण पर आधारित है, और वोल्टेज नियम जो है किरचॉफ का किस संरक्षण पर आधारित है। तो देखिए किरचॉफ का जो प्रथम नियम है ये आवेश के संरक्षण पर आधारित है, और इस नियम को धारा का नियम कहा जाता है। तो पहला नियम जो है ये आवेश के संरक्षण पर, धारा नियम जो है ये आवेश के संरक्षण पर है, ठीक है ना, आवेश के संरक्षण पर है। और जो आपका किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी भी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का योग 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज का नियम ऊर्जा का है और धारा का नियम आवेश का है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया है, बताइए। तो देखिए फिट मोबाइल एप्लीकेशन जो है उस समय करंट का क्वेश्चन है, ये 29 अगस्त के दिन जब खेल दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में 29 अगस्त के दिन, तो 29 अगस्त 2021 को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है ना, इसीलिए ये प्रश्न पूछा गया है, करंट का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर। बात करते हैं हम लोग हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन जो था ना ये पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का ये शासक था। ये संबंधित किस वंश से है, तो पुष्यभूति वंश, यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, देख लीजिए, पुष्यभूति वंश, ठीक है ना, या वर्धन वंश, ठीक है ना, या वर्धन वंश, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं तो इसकी राजधानी जो है हर्षवर्धन की कन्नौज हुआ करती थी, और इसके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था, और इसी के समय वेनसांग आया था, आपको याद भी होगा। और देखिए हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है, तो राइट आंसर यहाँ पर कन्नौज हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 1983 में ह्यूमेलिन का विक्रय आरंभ किया था। अच्छा ह्यूमेलिन का विक्रय 1983 में जो है किस कंपनी ने किया था। सबसे पहले जान लीजिए ये ह्यूमेलिन होता क्या है, तो ह्यूमेलिन जो है यह एक प्रकार का कृत्रिम मानव इंसुलिन है, कृत्रिम मानव इंसुलिन होता है, और इसका उपयोग टाइप 1 और टाइप 2 के जो मधुमेह वाले जो रोगी हैं उनके रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में किया जाता है, याद रहेगा, ठीक है। और ये जो कंपनी है एली लिली है, जिसने आपका 1983 में ह्यूमेलिन का विक्रय शुरू किया था, तो एली लिली हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से एक पुस्तक है ये प्रॉमिस लैंड, इसके लेखक कौन है, ये बड़ा चर्चा में रहा था उस समय। ये प्रॉमिस लैंड पुस्तक को दरअसल जो है बराक ओबामा ने लिखा था, इसलिए ये चर्चा में रहा था, तो बराक ओबामा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा अभी रिसेंटली 2025 में आपको याद रखना है, आपको याद होगा कि न्यूजीलैंड की एक महिला प्रधानमंत्री थी, उनका नाम है जेसिंडा अर्डन,
ठीक है ना, जेसिंडा अर्डन उनका नाम है। और उन्होंने अभी रिसेंटली एक बुक लिखा है ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर। अगर पूछा जाएगा कि ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है जेसिंडा अर्डन है। ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ जेसिंडा अर्डन, आपने निश्चित रूप से पढ़ा होगा। ठीक है ना, जेसिंडा अर्डन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा सोनार का संक्षिप्तीकरण पूछा गया है, SONAR सोनार का। तो निश्चित रूप से आपको याद होगा कि सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन और रेंजिंग, होता है ना। और देखिए इसका प्रयोग जो है आपको याद होगा कि नाविकों के द्वारा किया जाता है पानी के नीचे की वस्तुओं की गहराई, उसके बाद दिशा और गति मापने में। और देखिए इसमें जो पराश्रव्य तरंग होता है, पराश्रव्य तरंग, उसी का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, आगे बढ़ने से पहले आज हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा 2026 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं चक्षु बिहार दरोगा। और फ्रेंड्स देखिए इस बुक की खासियत क्या है, तो बिल्कुल टू द पॉइंट सब कुछ दिया गया है। इस बुक में आपको देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का भी पेपर देखने को मिल जाता है। बिहार दरोगा का जो आखिरी एग्ज़ाम लिया गया था 17 दिसंबर 2023 को, प्रीलिम्स का पेपर, उसका यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। और देखिए सबसे खास बात क्या है कि इसमें प्रत्येक प्रश्न का बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर दिया गया है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। तो बहुत ही बेस्ट बुक है फ्रेंड्स, इसको आप परचेज कर लीजिएगा। और देखिए कम समय में इस बुक के माध्यम से आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं निकाला गया है। तो इसको भी आप परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा कि इस अनुक्रम को पूरा करना है, तो आप इसको पूरा कर सकते हैं ZWTQ और यहाँ पर N हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये वाला मतलब सही होगा, आप लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल लीजिएगा, रीजनिंग का प्रश्न है। उसके बाद देखिए निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है। मिनीमाता रोग, तो देखिए मिनीमाता रोग जो होता है ना, ये मरकरी के कारण होता है, मरकरी के कारण। अच्छा कैडमियम से कौन सा रोग होता है, तो कैडमियम से इटाई होता है, कैडमियम से इटाई नामक रोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अच्छा बात यहाँ पर मरकरी की आई हुई है, तो आपको याद होगा कि मरकरी जो है ना एकमात्र ऐसा धातु है, एकमात्र ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर, ठीक है ना, रूम टेम्परेचर पर जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसका जो सिंबल होता है Hg, इस तरह से लिखा जाता है। और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है, एटॉमिक नंबर, ये 80 होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लुप्त संख्या यहाँ पर आपको बताना है। तो मैं आंसर डायरेक्टली बता देता हूँ फ्रेंड्स, 342 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 का क्यूब करके उसमें से 1 माइनस कर दिया गया तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 7 की जगह पर 2 का क्यूब करके किया गया है, तो 2 का क्यूब करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 माइनस 1 7। फिर यहाँ पर आपका 3 का क्यूब करके 1 घटा दिया गया। तो इसी प्रकार से ये चल रहा है, तो यहाँ पर आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए गांधार कला शैली समन्वय है। देखिए गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली आपने पढ़ा होगा, इनका विकास कुषाण वंश के समय में हुआ था ज़्यादा। कुषाण वंश का कनिष्क जो था उसी के समय में। ठीक है ना फ्रेंड्स। और देखिए गांधार कला शैली का संबंध भारतीय और ग्रीक कला के समन्वय से है, भारतीय और ग्रीक कला के समन्वय से। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी। ये उस समय का सुर्खियों में रहा प्रश्न है और उस समय ये करंट का क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ पर परभनी महाराष्ट्र इसका आंसर होगा। देखिए भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो चाय उत्पादन में पहला स्थान जो है ये असम का है और कॉफ़ी में जो है कर्नाटक का है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम क्या है। इन कणों का क्रम क्या होगा, तो यहाँ पर क्रम आपका हो जाएगा बीटा, अल्फा और गामा, ये वाला आपका सही आपका क्रम दिया गया है, देख लीजिए आप। चलिए उसके बाद देखिए अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने कौन सा वेब पोर्टल का प्रारंभ किया है, उस समय करंट का क्वेश्चन है, तो इसका नाम है सुमंगल। ठीक है ना। और देखिए वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम याद रखिएगा, मोहन चरण मांझी हैं। ठीक है ना। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
इसको आपको ध्यान रखना है स्पेशली अलग से, तो इसको ध्यान रखिएगा 1974 में। अच्छा, आपको याद होगा कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तो 1986, साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह आपको याद होगा 1973। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किससे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कृष्णा सोबती को किया गया है, आपको याद होगा 2022 में जो है 2022 सॉरी कृष्णा, और 2022 में तो कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो को दिया गया था। और अभी वाला आप याद रखिएगा ये 58वां क्रम का जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है इस बार विनोद कुमार शुक्ल को, और ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा कि 33वें 2024 में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी? तो 2024 में हो चुका है, फ्रांस में हुआ था, पेरिस में। अच्छा, अगला आपको याद रखना है नेक्स्ट आपका 2028 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में होगा, 2032 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा की गई थी, बताइए? तो देखिए ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को, तो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को अलाई दरवाज़ा कहा जाता है, और कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है ना फ्रेंड्स, आपको याद होगा शुरू तो इसी ने किया था। ठीक है, चलिए, और नई दिल्ली में स्थित है, ये सब आपको याद भी होगा, तो अलाई दरवाज़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अशोक चक्र सौर पुरस्कार वो किस वर्ष में स्थापित किया गया? थोड़ा सा ध्यान देने वाली को बात है। देखिए मूल रूप से आपको याद होगा कि अशोक चक्र की स्थापना 1952 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रहेगा आपको। अच्छा, आप जानते भी होंगे। और दूसरी बात याद रखिएगा कि उस समय अशोक चक्र को जो है ना 3 वर्ग में स्थापित किया गया था, अशोक चक्र वर्ग 1, अशोक चक्र वर्ग 2 और अशोक चक्र वर्ग 3। अब दरअसल 1967 में 1967, पहले इसका आंसर लगा लीजिए, 1967 में जो है अशोक चक्र वर्ग 1 जो था उसका नाम अशोक चक्र कर दिया गया। अशोक चक्र वर्ग 2 का नाम जो है उसका नाम क्या कर दिया गया? वर्ग 2 का नाम जो है ये आपका क्या कर दिया गया था? तो वर्ग 2 का नाम कर दिया गया था कीर्ति चक्र, और अशोक चक्र वर्ग 3 का नाम कर दिया गया था शौर्य पुरस्कार, शौर्य चक्र नाम दे दिया गया था इसका। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा आप 1967 में। चलिए पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है, बताइए? तो इसको लिखा अभिजीत गुप्ता ने, अभिजीत गुप्ता करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है, उस समय करंट में ये पुस्तक उस समय इन्होंने लिखा हुआ था, इसीलिए पूछा गया। ये आप बना लीजिएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितने बार हाथ मिलाए जाते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 45 हो जाएगा। चलिए, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश में है, और मौर्य शासक अशोक के द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया था। तो अशोक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है ये अनुच्छेद 123 में है। राज्यपाल का अध्यादेश जो है ये किस अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल का जो है अनुच्छेद 213 में है। तो साथ साथ ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है कि यूटोपिया के लेखक कौन है? यूटोपिया को लिखा है थॉमस मूर ने, थॉमस मूर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, तो आपको पता है कि ये देहरादून में है। ठीक है ना, जबकि वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। वन प्रबंधन संस्थान पूछेगा भोपाल में है, वन अनुसंधान संस्थान पूछेगा तो ये देहरादून में है, उत्तराखंड के। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च के दिन। चलिए उसके बाद देखिए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो सबसे उत्तरी बिंदु जो है ये इंदिरा कॉल है, और सबसे दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्योगों को विकसित करने के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा प्रायोजित किया गया था। तो ये विश्व बैंक से मिशन, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था कि इडली को जिस प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है वह प्रक्रिया कौन सी है? तो आपको पता है कि इडली को जो है
आपको जो वाष्प होता है ना उस पर हम लोग पकाते हैं। तो स्टीमिंग जो प्रोसेस होता है उसी पर, भाप पर, ठीक है ना। तो स्टीमिंग हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी जो है आपको याद होगा बैरन जो है ना, बैरन द्वीप पर है। और अभी रिसेंटली उसमें उद्गार भी देखा गया है 2025 में। तो इस दृष्टिकोण से भी प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है जो अंडमान में स्थित है और एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वैरन हो जाएगा। अच्छा, प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो इसमें होता है प्लाज्मा। प्रतिदीप्ति नलिका एवं नियोन चिन्ह बल्ब में प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा आपको पता है ना, पदार्थ की चौथी अवस्था होती है, ठोस, उसके बाद आपका द्रव्य, गैस, प्लाज्मा चौथी अवस्था, और पांचवी अवस्था भी याद रखिएगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है ना, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पांचवी अवस्था है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी जिसको बोला जाता है, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है। आपको याद होगा कि इन्हीं की अनुशंसा पर 1976 में जो है मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और इसको जो है संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत रखा गया था। उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, बट वर्तमान में 11 हो गए हैं। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद सरदार स्वर्ण सिंह समिति। उसके बाद देखिएगा कि जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था? और ये अभी इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का जो पेपर लिया गया था, आपने इससे बहुत लोगों ने दिया होगा, देखा भी होगा कि लेवल कैसा रहा है। देखा था आपने कि डेट सहित देकर के बहुत करंट अफेयर पूछा गया था। और ये प्रश्न में पूछा गया था कि जहांगीर के दरबार में पशु पक्षियों के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो यही थे उस्ताद मंसूर, जिनको कि जहांगीर ने नादिर उल असर की खिताब से नवाजा था, ठीक है। दूध में उपस्थित शर्करा कौन सी है? तो दूध में लैक्टोज नामक शर्करा पाया जाता है और इसी के कारण दूध में मिठास भी पाया जाता है, तो लैक्टेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि फजल अली आयोग संबंधित है। तो फजल अली आयोग जो है ना, आपने पढ़ा होगा कि 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। और इसमें 3 सदस्य थे। एक तो अध्यक्ष थे फजल अली, उसके बाद KM पनिकर थे और हृदयनाथ कुंजरू थे। इस समिति ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। और इसी जो समिति थी, इसी की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम को लागू किया गया था। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ था। रिपोर्ट ये 1955 में सौंपी थी, गठन 1953 में हुआ था। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा राज्य पुनर्गठन से। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो इसमें से आपका 8649 हो जाएगा। देखिए, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। तो देखिए, ओडोमीटर के द्वारा जो है वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी मापी जाती है, ठीक है ना। तो दूरी का यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है? तो ये निशानेबाजी से है अपूर्वी चंदेला, ठीक है। देखिए, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय, यहाँ पर क्या है, कमेटी होगा शायद, भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये कांग्रेस है, ठीक है ना, कांग्रेस है। तब भारत का वायसराय कौन था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और उस समय वायसराय कौन था? 8 अगस्त 1942 को हुआ था शुरुआत इसकी, याद होगा, लॉर्ड लिनलिथगो था। और आपको याद होगा कि इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने डू और डाई का नारा दिया था, करो या मरो का। चलिए, बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में, ठीक है। अस्थाई अगर बात करते हैं, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ठीक है। चलिए, लीटन के समय, लॉर्ड लीटन के समय वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था। देखिए, ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न तो लाभ होता है और न ही हानि होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको सहभोजिता बोला जाता है, उसको सहभोजिता बोला जाता है। ये लैंग्वेज आप ध्यान रखिएगा, दूसरे को न लाभ होता है और न ही हानि होता है, ठीक है ना। बट पहला जो है उसमें एक जाति को लाभ हो जाता है। चलो, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किससे रामसर अभिषय यानी कि रामसर कन्वेंशन संबंधित है? अच्छा, बात रामसर कन्वेंशन की आई हुई है तो मैं बता देता हूँ कि यह आर्द्रभूमि से संबंधित है। और 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में ये समझौता हस्ताक्षर हुआ था। तब से प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और बात आर्द्रभूमि की आई हुई है तो आपको याद होगा कि अभी बिहार के 2 नए स्थल जो है आपके जुड़ गए हैं, किस में? रामसर स्थल में।
ठीक है ना। कौन से? तो बक्सर जिला का गोकुल जलाशय है, और दूसरा है पश्चिम चंपारण जिले का उदयपुर झील। तो अब बढ़कर के भारत में रामसर स्थलों की संख्या अभी वर्तमान में आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 93 हो गई है। ठीक है, पूछा जाएगा आपसे कि उदयपुर झील बिहार के किस राज्य में है? तो पश्चिम चंपारण में। ठीक है, पूछा जाएगा गोकुल जलाशय कहाँ पर है? तो बक्सर जिला में, ध्यान रखिएगा। और बिहार में अब इस प्रकार से टोटल 5 रामसर स्थल हो गए हैं। ठीक है ना। चलिए, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या है? तो देखिए, शिवाजी की बात करते हैं तो इनका जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था। 1627 में इनका राज्याभिषेक 1674 में हुआ, और इनकी मृत्यु 1680 में हुई थी, और इनका राजधानी रायगढ़ था। अच्छा, इनके गुरु का नाम पूछा जाता है तो इनके गुरु कोंडदेव थे। अगर आध्यात्मिक गुरु करके पूछेगा तो गुरु रामदास थे। केवल गुरु पूछेगा तो कोंडदेव लगाइएगा, कोंडदेव। लेकिन अगर आध्यात्मिक गुरु पूछ देगा तब गुरु रामदास लगाइएगा। अच्छा, अभी पुरंदर की संधि पूछा गया था इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में, पूछा गया था ना। तो पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी, शिवाजी और जय सिंह के मध्य में, 1665 में। ठीक है। सोलर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व, तो ये बार बार पूछा जाता है। सोलर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी तेज हिमीकरण विधि है जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? बताइए। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। स्प्रे फ्रीजिंग है, ठीक है ना, ये स्प्रे फ्रीजिंग है। उसके बाद देखिएगा, किस संगठन ने इसरो के लिए C-32 LH-2 क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक विकसित किया है? तो ये किया था आपका HAL, जिसको बोला जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया था। करंट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ पर है? यहाँ पर ऑप्शन सी में है। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो सर्वाधिक अपघटक की होती है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, अपघटक की होती है। और अपघटक में आपके कवक वगैरह आते हैं। कवक जो होता है ये मृत्युपजीवी होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो आज तक जो है 21 है, जिसमें से 14 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, और पहला दिया गया था किसको? मेजर सोमनाथ शर्मा को। ठीक है। इनमें से आवश्यक एमिनो एसिड पूछा गया है, कौन सा है? तो ल्यूसीन हो जाएगा, ल्यूसीन यहाँ पर। और ल्यूसीन प्रोटीन संश्लेषण, उत्तक पुनर्जान और उपापचय को नियंत्रित करता है। ठीक है ना, तो ल्यूसीन हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में जाति प्रथा की विशेषता नहीं है? तो जाति प्रथा की विशेषता, विवाह समूह के विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है, यह ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, एलर्जन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी, ये प्रश्न सुन लीजिए। देखिए, एलर्जी से पूछेगा तब आपको IgE लगाना है। देखिए, IG और E जो है एक टाइप है। IG का मतलब होता है क्या? तो इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है ना, तो IgE हो जाएगा। क्लियर है, आपको याद रहेगा। अच्छा, एक बार पूछा गया था बिहार SSC के एग्जाम में कि माँ के दूध में मूल रूप से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है? तो माँ के दूध में पाया जाता है IgA, यहाँ पर दिया गया माँ के दूध में। ठीक है। अभी BPSC में इस बार पूछा था 71वीं में कि संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबुलिन की श्रेणी कौन सी है? तो IgM है। ठीक है, तो ये तीनों प्रश्न ध्यान रख लीजिएगा आप। चलिए, कोशिका द्रव, देखिए कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः होते हैं। तो इसमें देखिए, कोशिका द्रव में 80S प्रकार के, क्लोरोप्लास्ट में 70S प्रकार के, और आपके माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S प्रकार के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और राइबोसोम का मुख्य कार्य तो आपको पता ही है कि राइबोसोम का कार्य क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है इसको। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम, उस समय करंट का क्वेश्चन है, ये अमेजन के द्वारा। उसके बाद देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। निम्न में से उनमें से कौन सा एक नहीं है? देखिए, नहीं पूछा गया है। तो देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, उसमें शिक्षा, वन इत्यादि को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। ये पहले राज्य सूची में थे। ठीक है ना, तो वन स्थानीय सरकार, ये आपके
जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्थानीय सरकार तो आपको पता है राज्य सूची में है, तो यहाँ पर 1। चलिए इसमें पूछा गया है कि क्या पूछा गया है कि समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था, निम्न में से कौन सा एक नहीं, ये समूह दे करके पूछा गया है। बाकी देखिए शिक्षा 1 है, वन्य जीव संरक्षण है, शिक्षा पक्षी का संरक्षण है, ठीक है। ये इसमें से आपका स्थानीय सरकार दे दिया गया, इसलिए ये युग्म गलत हो रहा है। देखिए दाई दीदी क्लिनिक बड़ा उस समय चर्चा में रहा था, किस राज्य ने शुरू किया था, तो ये छत्तीसगढ़ ने शुरू किया था, ठीक है, छत्तीसगढ़ ने। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ठीक है ना। तो ये आपका 9:50 हो जाएगा, क्वेश्चन बना लीजिएगा इसको। देखिए सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था, तो ये आपको भी पता होगा, सप्त क्रांति की अवधारणा को राम मनोहर लोहिया जी ने प्रतिपादित किया था। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न हमारा है कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है। तो मैंगो सावर कहाँ जाना जाता है, केरल कर्नाटक में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए केरल दिया गया है मैंगो सावर के नाम से। देखिए छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र विकसित किया जा रहा है, तो ये तमिलनाडु में, ठीक है ना, तमिलनाडु के तूतीकोरिन में उस समय का ये करंट का क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए गंगईकोंड चोलपुरम के संस्थापक कौन थे, तो फ्रेंड्स ये राजेंद्र प्रथम था। राजेंद्र प्रथम चोल वंश का शासक था और इसने खुद जो है गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण किया हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा, राजेंद्र प्रथम था। चलिए उसके बाद देखिएगा इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आपका 4497.8 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिख रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो है नियंत्रक छड़ के द्वारा जो आपका श्रृंखला अभिक्रिया उसको नियंत्रित किया जाता है, नियंत्रक छड़ के द्वारा। और नियंत्रक छड़ के रूप में जो है कैडमियम या बोरॉन का छड़ प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक अधिकार का स्रोत है। तो वेबर के अनुसार प्रथा जो है, प्रथा यह आपका पारंपरिक आपका यहाँ पर अधिकार का स्रोत है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है। तो शून्यकाल का आशय क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स शून्यकाल वह समय होता है जब प्रश्नकाल का समय समाप्त हो जाता है, वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त हो जाता है। पूरा का विस्तृत रूप पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म होता है क्या, प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज़ इन रूरल एरियाज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और पूरा जो है ना इसकी संकल्पना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसकी संकल्पना किसने दिया था, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। देखिए इम्पैक्स एक सूचकांक है, निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ। अच्छा इम्पैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स। तो जैसे ही आप माइग्रेंट इसमें पकड़ लीजिएगा तो आप प्रवासन बना दीजिएगा, इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स, इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स। चलिए उसके बाद देखिएगा फिलिप एस्प्रेंट एक अंग्रेज को दोषी ठहराया गया था। देखिए ये फिलिप एस्प्रेंट नाम याद रखिएगा, इसको दोषी ठहराया गया था मेरठ षड्यंत्र केस में, ठीक है ना। और 1929 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 31 जो आपके लेबर नेता थे उनको बंदी बना दिया था और उन पर मेरठ में ला करके मुकदमा चलाया था, तो ये आपका हो जाएगा मेरठ, ठीक है ना। चटगांव शस्त्रागार मामला से सुरेशी ने जुड़े हुए थे, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिए नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो नामदफा आपको पता होगा अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। हाल ही में देखिए किस राज्य में भारत की सर्वोच्च ऊंचाई में हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है, करंट का क्वेश्चन है, हाल ही में देख रहे हैं लगाया गया, उत्तराखंड हो जाता। देखिए निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एक पनडुब्बी से सिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, तो सिरकोन किया था रसिया ने, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है, इसमें से समूह का उदाहरण, तो परिवार के सदस्य, ठीक है ना, समूह है एक। निसार इसरो, निसार जो था ना, निसार यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसरो और किसका संयुक्त प्रोजेक्ट है बताइए, तो इसी में नाम है नासा इसरो, ठीक है ना। इसी का यहाँ पर फुल अब जब इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो आ जाएगा नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, ठीक है ना, तो यानी कि इसरो और नासा का है। भारत आकार में बहुत ही सिंपल सा है, 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है ना, क्षेत्रफल के हिसाब से। चलिए उसके बाद देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 90 तक इनका कार्यकाल था
और इसमें जो है कृषिगत विकास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि। उसके बाद देखिए 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने किया था। अब आपको 15वीं नहीं याद रखना है, अब आपको इस साल 20वां याद रखना है 2025 में, जिसकी अध्यक्षता मलेशिया ने किया है, मलेशिया ने किया है। ठीक है ना, हालांकि 15वीं में आपको बता दे रहा हूँ ये वियतनाम किया था, बट अब आपको 20वां याद रखना है। चलिए, भारत के वाटरमैन के नाम से किसके जाना जाता है? तो वाटरमैन कहा जाता है किसको? राजेंद्र सिंह को, वाटरमैन ऑफ इंडिया। ठीक है, राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए, और फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पायंग को कहा जाता है। देखिए, कर्क रेखा भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर के गुजरती है? तो पता है आपको 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पर ये वाला समूह आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार से नहीं गुजरती, यहाँ काट दीजिए, यहाँ भी बिहार है, काट दीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं क्या दिया गया है आपका, मेघालय दिया गया, तो यहाँ से भी नहीं जाएगी। दुर्खिम के अनुसार देखिए आधुनिक समाजों की विशेषता है, तो दुर्खिम के अनुसार जैविक एकजुटता आधुनिक समाजों की विशेषता है। जैविक एकजुटता। देखिए, उत्पादन क्षमता में अंतर बिंदु तो व्यवहार है लेकिन कुशल नहीं, व्यवहार है लेकिन कुशल नहीं। देखिए, कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़ा हुआ है? तो खेल पुरस्कार आपको पता है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दिया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको भी याद होगा, वर्ग संघर्ष की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दिया था, कार्ल मार्क्स ने। ठीक है ना। चलिए, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आपका हो जाएगा 111। ठीक है। अच्छा, कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीव पनपते हैं? तो ये डायरेक्टली आपको याद रखना है, कौन सा? एस्टेफाइलोकोकोई। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह एक प्रकार का जीवाणु संक्रामक, ये जीवाणु जो होते हैं एक तरह के संक्रामक जीवाणु होते हैं। चलिए, उसके बाद देखिएगा भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो देश में जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना है। ठीक है ना। संस्थानम समिति की सिफारिश पर इसका स्थापना किया गया था, संस्थानम समिति की सिफारिश पर, याद रखिएगा, संस्थानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का स्थापना हुआ था, देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी करना। देखिए, अर्थशास्त्र को किसके अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जाता है? तो समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन किस प्रकार करे? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह क्या इंगित करता है कि चावल में पानी में क्या शामिल है? सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टार्च राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? तो प्रकाश का जो है व्यतिकरण की जो घटना है इसी के कारण होता है। ठीक है ना, प्रकाश का व्यतिकरण राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? स्वयं पोर्टल, तो ये शिक्षा के क्षेत्र में स्वर्णिम विकास हेतु शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्वयं पोर्टल जो है आपका जारी किया गया था। चलिए, उसके बाद देखिए, मुखो उन्मुख अंतः क्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए, ये सब क्वेश्चन रट जाइएगा। इसको व्यष्टि जो है समाजशास्त्र कहते हैं। ठीक है ना, इसको व्यष्टि समाजशास्त्र कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, किस दिन को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, पुरुषों का जो चक्का डिस्कस का वजन कितना होता है? तो 2 किलोग्राम होता है, और महिला का पूछेगा तो 1 किलोग्राम होता है। देखिए, 2001 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या थी? तो याद रखिएगा, 2001 के अनुसार बात करते हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 2011 के अनुसार याद रखिएगा 121 करोड़। ठीक है। चलिए, क्वाड में कौन से 4 देश शामिल हैं? तो क्वाड में आपको पता है कि एक अपना प्यारा भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। तो ये वाला समूह भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ठीक है। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? बताइए, कटी बिहू। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए और अपने स्कोर बताइएगा। ठीक है। चलिए, आखिरी क्वेश्चन है, पेले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो पेले जो है ना ये फुटबॉल के हैं और ये ब्राज़ील के थे और उस समय उनका निधन हुआ था, इसीलिए ये प्रश्न पूछा गया था। तो फुटबॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स और इसको शेयर कर दीजिएगा।